संदेश देना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि देखो गृहस्थाश्रम का मतलब क्या है कि हम संसार के प्रवंचनाओं में फंस करके अपने समय को नष्ट कर दें। क्या इसलिए मानव शरीर मुझे प्राप्त हुआ है? नहीं। पति और पत्नी दो पहिए गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए, और दोनों पहिया यदि भगवत भक्ति के बंधन से बंधा हुआ है तो परमात्मा का प्राकट्य, परमात्मा का सानिध्य अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके पति पत्नी दोनों को मिलकर के भगवत आराधन, भगवत कीर्तन करना चाहिए। सत्संग के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि समूह इकट्ठा हो तब सत्संग करें। सत्संग के लिए एक से दो काफी है। दो पति पत्नी हैं तो बैठ करके हम घर में आपसी सत्संग, आपसी भगवत वार्ता, भगवत चर्चा कर सकते हैं। सुदामा जी ये करते थे। पूजा पाठ जब तक इत्यादि से जो समय मिलता था सुदामा जी के पास, तो दोनों पति पत्नी बैठ करके आपस में भगवत वार्तालाप करते थे। तो इस भगवत वार्तालाप के अंतर्गत सुदामा जी अक्सर श्री कृष्ण की चर्चा किया करते कि देवी जानती हो द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं। हम दोनों गुरुआश्रम में एक साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गुरुआश्रम से निकलने के बाद हम ब्राह्मण अपने ब्राह्मण वृत्ति में आ गए और हमारा मित्र कन्हैया जो है द्वारिका का राजा बन गया। अक्सर चर्चाएं करते थे। जब सुशीला जी के समीप सुदामा जी श्री कृष्ण की चर्चाएं अक्सर करते थे कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, तो सुशीला जी को लगा कि बताओ जिसका मित्र ही द्वारिकाधीश हो, द्वारिका के राजा हो, और मित्र के घर में धनता का साम्राज्य छाया है, ये क्या ठीक है कि एक मित्र राजा और दूसरा मित्र कंगाल? सुशीला जी सुदामा जी से बोले, ये नाथ आप बार बार कहा करते हैं कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश है, तो थोड़ा सा घर के स्थिति में कोई की ओर भी दृष्टि डालिए कि घर की क्या स्थिति है। कई दिन से चूल्हे नहीं जले, बच्चे भूखे पड़े हैं। मैं अपने लिए नहीं कहता, मैं इन बच्चों के लिए कह रही हूं कि जब आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं तो क्यों नहीं एक बार उनके पास जाते हैं और जाकर के अपने दीन दशा को नष्ट कर देते हैं। जब सुशीला जी सुदामा जी से बोले कि आप क्यों नहीं जाते, आप जाइए, तो सुदामा जी ने कहा, देवी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं द्वारिकाधीश के पास जाऊं, वो सम्राटों के सम्राट हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी यदि आज वो द्वारकाधीश बना है ना, तो उसे द्वारकाधीश ही मैं ही बनाया हूं। अब तो सुशीला जी को आश्चर्य हुआ कि ये क्या कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, सत्य कह रहा हूं मैं देवी, यदि मैं अपने मित्र कन्हैया को द्वारकाधीश से आज बना है तो भी हमारी ही देन है। कैसे? सुदामा जी ने कहा, देवी जब हम दोनों मित्र गुरुआश्रम में रहते थे उज्जैन में, एक दिन की बात है, हम दोनों मित्र वन में संविधा के लिए जा रहे थे। सुगुरु माता एक चना का पोटली दी, उस चना के पोटली को देते हुए बोली, दोनों मित्र वन में बांध के घर खा लेना। उस पोटली को हम अपने पास रखे वन में तो चले गए। मेरा मित्र कन्हैया वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था और हम वृक्ष के नीचे थे, लकड़ियां काट रहे थे। अचानक बरसात आया, सो कन्हैया तो वृक्ष के ऊपर ही पड़ा रहा और हम जमीन पे थे। सो हम समस्त चने को खा गए। सुशीला जी कहने लगी, आप तब तो ये
अच्छा काम नहीं किए। जब गुरुमाता का आदेश था कि दोनों मित्र बराबर बांट के खाना, तो आप कन्हैया को क्यों नहीं दिए? आप अकेले चुपके से कितना क्यों खा गए? सुदामा जी ने कहा, देवी इसी तथ्य को तो कोई नहीं जानता। लोग यही कहते हैं कि सुदामा अपने मित्र के हिस्से का चना खा लिया इसलिए दरिद्र बना। इन्हें सुनते हो? यदि अपने मित्र के हिस्से का चना सुदामा नहीं खाए होते तो दरिद्र नहीं होते। मित्र के हिस्से का कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो दरिद्र बनना पड़ता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सुदामा जी बोले, सुशीला बात तो ये है कि हम भला मित्र परायण हैं और अपने मित्र का हिस्सा हम खा सकते थे क्या? हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने मित्र का हिस्सा हम खाते, लेकिन उसे खाए तो क्यों खाए? उसमें भी कोई कारण था। सुशीला जी पूछी, क्या कारण था? सुदामा जी ने कहा, देवी जिस चना को गुरुमाता ने दी और कहते हुए दी कि दोनों मित्र बांट के खा लेना, वास्तव में वो चना श्रापित था। उस चना को श्राप मिला था कि जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो भला मैं अपने मित्र कन्हैया को कैसे दरिद्र बनने देता? इसलिए हम उसे दरिद्रता से बचाए, उसे दरिद्र नहीं बनने दिए और उसके हिस्से का भी चना हम खा। सुशीला जी कहने लगी, स्वामी बात कुछ समझ में नहीं आया कि चना श्रापित कैसे था। सुदामा जी ने कहा, देवी एक बूढ़ी मैया थी जो भिक्षा मांगती थी। एक दिन भिक्षा मांगने गई तो भिक्षा में एक घर से उसे चना मिला।